ईश्वर पर किया गया विश्वास क्यों काम आता है और कैसे काम आता है। देखा जाए तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक होना भी कहीं हद तक ठीक है, तब तक ही ठीक है जब तक कि आप किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और एक आस्तिक व्यक्ति जो होता है, जिसका ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है, उसकी शक्ति का तो कोई तोड़ ही नहीं है। उसके साथ एक अजीब सी ईश्वरीय शक्ति हर पल उसके साथ चलती है। नमस्कार, मैं हूँ मीना। मोटिवेट विद मीना में अनुभव जिंदगी का लेकर आज फिर स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पे। आज मैं एक ऐसी ही छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और हम जानेंगे कि ईश्वरीय शक्ति पर जब हमारा अटूट विश्वास होता है तो उसका असर किस तरह से होता है। तो चलिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा अपनी छोटी सी बेटी के साथ माथे पर गठरी लिए एक गांव से दूसरे गांव जाती है। कुछ दूरी पर चलने पर उसे आभास होता है कि आज तो बहुत गर्मी है और धूप है। भगवान कोई सहारा दे दे आज, जो हमें एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा दे। कुछ दूरी पर चलने पर उसे एक घुड़सवार की आवाज आती है और वो जैसे उनके नजदीक आता है तो बूढ़ी अम्मा उस घुड़सवार से कहती है कि बेटा, आज धूप बहुत है और गर्मी भी बहुत है। अगर तुझे कोई आपत्ति ना हो तो क्या तू मेरी बेटी को और ये मेरी गठरी तेरे घोड़े पर रखकर अगले गांव छोड़ देगा। घुड़सवार ने एक मिनट कुछ सोचा और कहा, ना अम्मा ना, मेरा घोड़ा इतना वजन नहीं उठा सकेगा। और वो वहां से चल दिया। थोड़ी दूर पर आगे पहुंचने पर घुड़सवार के मन में अचानक एक ख्याल आया और उसने सोचा कि बूढ़ी अम्मा अकेली है और उसकी बेटी भी बहुत खूबसूरत है। हो सकता है उसकी गठरी में भी कुछ ऐसा कीमती सामान हो जिसे ले जाकर मैं बेच दूं तो वो मेरे काम आएगा। ये ख्याल लिए वो उसी जगह बूढ़ी अम्मा और उसकी बेटी का इंतजार करने लगा। इतने में क्या होता है कि बूढ़ी अम्मा के मन में एक अजीब सी आत्मीय शक्ति और उसका मन उसे प्रेरणा देता है और कहता है कि ये तू क्या करने जा रही थी। तेरी फूल सी बेटी को उस अनजान व्यक्ति के साथ, वो तेरा रिश्तेदार लगता है जिसके साथ तू अपनी फूल सी बेटी को घोड़े पर बैठकर अगले गांव छोड़ने के लिए कह रही थी, ये तू क्या करने जा रही थी। राम राम कहकर उसके मन में ख्याल आया कि मैं ये गलत करने जा रही थी। और इतना मन में विचार लिए वो आगे चलती है तो घुड़सवार उनका इंतजार करता है और घुड़सवार उनसे बोलता है कि ला अम्मा ला, तेरी बेटी को मेरे घोड़े पर बिठा दे और तेरी गठड़ी भी मुझे दे दे। तो इतने में बूढ़ी अम्मा बोलती है, नहीं अब तू जा, हम तो चले जाएंगे। तो घुड़सवार उनसे पूछता है, क्यों अम्मा, इतनी सी देर में तेरा मन कैसे बदल गया। बूढ़ी अम्मा बोली, वो ठीक वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। घुड़सवार ने नजरें नीची करी और शर्मिंदा होकर वहां से चल दिया। तो सुना आपने दोस्तों, ये एक ईश्वरीय शक्ति का परिणाम और ईश्वर पर अटूट विश्वास करने का परिणाम होता है कि जब भी हमारा ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है तो वो कभी भी हमें गलत राह पर कदम रखने नहीं देगा, हमारा अहित नहीं होने देगा। अजीब सी शक्ति एक हमारे मन में, ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा कि यदि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और आपका विश्वास बहुत है ईश्वर पर, तो अचानक से कभी ऐसा कुछ करने जाते हैं और आपके मन में एक ख्याल आ जाता है कि अरे ये मैं क्या करने जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसी शक्ति का नाम ईश्वरीय शक्ति है। एक छोटा सा अनुभव मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का शेयर करना चाहूंगी। मैं और मेरे पति दोनों, हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हम लोग घर से पहली बार, और उम्र भी इतनी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था, और घर से पहली बार हम लोग
दोनों इतनी दूर हरिद्वार यात्रा के लिए गए। तो दोस्तों वहाँ पहुँचते ही हम लोग घाट पर, बहुत खूबसूरत घाट था, आनंद ले रहे थे माँ गंगा की चंचल निर्मल धारा का। और वहाँ खड़े होकर हम सोच में पड़ गए कि आज अब अपन रुकेंगे कहाँ, हम होटल में कमरा लेंगे, हमें तो कुछ अनुभव ही नहीं है यहाँ का। इतने में वहाँ एक व्यक्ति दूर खड़ा हमें देख रहा था और अचानक हमारे पास आता है और हमसे कहता है कि आप लोग हो ना हो अनजान कहाँ से आए हैं। हमने उन्हें बता दिया कि हम मध्य प्रदेश रतलाम से आए हैं। तो वो व्यक्ति हमें कहता है कि आप लोग रात्रि विश्राम के लिए कमरा ढूंढ रहे हैं, चलिए मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। तो हम लोग अनजान थे, इतना अनुभव नहीं था, उस व्यक्ति के साथ चल पड़े और हरिद्वार के पता नहीं घाट के सामने कोई अनजान सी गलियों में पतली पतली गलियां थी और वो वहां हमें ले गया। बहुत ही लंबा रास्ता था। मेरे मन में एक डर सा भी था कि ये व्यक्ति आखिर हमें ले जा कहाँ रहा है। और पहुंचते ही देखते ही देखते उसकी होटल पर हम लोग पहुंचे और अंदर गली में वो हमें ले गया और वहाँ हमें बोला कि आप लोग यहीं खड़े रहिए, मैं ऊपर बात करके आता हूँ। वो ऊपर जाता है दोस्तों और अचानक से हमारे साथ एक ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पति के मन में ये ख्याल आता है कि मीना हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरा मन आ तो गया हूँ लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है। मुझे किसी ने बताया था कि हम अपन शांति कुंज में रुक सकते हैं। तो अचानक से मेरे पति ने मेरे साथ ये अनुभव शेयर किया, बात शेयर की और डर मेरे मन में भी था। तो हम दोनों उनके वापस आने से पहले ही हम लोग वहां से निकल गए और हरिद्वार घाट पर वापस आ गए जहां बहुत सारे लोग थे। हमारा डर खत्म हो गया और हम दोनों घाट पर बैठ के एक दूसरे से बात शेयर करने लगे कि ये अपन क्या कर रहे थे। वो एक अनजान व्यक्ति था, हमने कैसे उस पर विश्वास कर लिया जो हमें क्या पता कहाँ ले जा रहा था और क्या करता। तो भगवान शायद हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं। यही होता है दोस्तों, ईश्वर पर अटूट विश्वास। वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने दे सकता, आपका अहित कभी नहीं होने दे सकता। आशा करती हूँ आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी और मेरी जिंदगी के अनुभव से कुछ पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने इस चैनल पे मोटिवेशनल स्टोरी तो शेयर करती हूँ अपने अनुभव से रिलेटेड, लेकिन मैं आपके और हमारी जिंदगी के कुछ वास्तविक अनुभव जो कि हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशनल हो सकते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी का भी कोई ऐसा अनुभव है जो हम सबके लिए प्रेरणादायक हो सकता है और यादगार अनुभव जो आपने अनुभव लिया हो, तो शेयर कीजिए मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिया है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जिंदगी के अनुभव को भी सबके सामने ला सके और आशा करती हूँ कि आपकी जिंदगी का अनुभव भी हर किसी के लिए, सबके लिए प्रेरणादायक हो। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए और अगले वीडियो में मैं जल्द ही ऐसा एक अनुभव लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, ये अनुभव पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कुछ वास्तविक अनुभव सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला अनुभव आप तक पहुंच सके। इजाजत दीजिए मुझे अब। नमस्कार।